पुतिन promises non-stop energy. PM says Russia ties like पोल स्टार। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। पुतिन प्रोमिसेस, प्रोमिस का मतलब होता है वादा करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है। सब्जेक्ट चूंकि एक वचन है इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ दिया गया है। तो पुतिन प्रोमिसेस, पुतिन वादा करते हैं नॉन स्टॉप एनर्जी। नॉन स्टॉप का मतलब ना रुकने वाली, लगातार चलने वाली। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। तो पुतिन वादा करते हैं कि ना रुकने वाली यानी कि लगातार मिलने वाली एनर्जी वो भारत को प्रोवाइड कराएंगे। पीएम सेज, प्रधानमंत्री, पीएम का फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री, सेज कहते हैं। यहाँ भी वही कंडीशन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है। चूँकि सब्जेक्ट एक वचन है इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ दिया गया है। ये तो पीएम सेज, प्रधानमंत्री कहते हैं, रशिया टाइज कि रशिया के जो संबंध हैं, लाइक वो तरह से हैं। लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है, लाइक का मतलब जैसे भी होता है। तो वो कैसे हैं? पोल स्टार, पोल स्टार की तरह। पोल स्टार का हिंदी मतलब होता है ध्रुव तारा, जिसको आप जो है पथ प्रदर्शक भी कह सकते हो। तो प्रधानमंत्री अर्थात मोदी कहते हैं कि रशिया के साथ यानी कि रूस के साथ जो हमारे संबंध हैं वो पथ प्रदर्शक की तरह हैं, वो ध्रुव तारे की तरह हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एक फ़ोटो यू कैन सी, प्रधानमंत्री मोदी और रूस के जो है राष्ट्रपति पुतिन की फ़ोटो यहाँ पे दिखाई हुई है। एंड दे आर शेकिंग हैंड्स। और चलिए पढ़ते हैं इधर। बोथ साइड्स, दोनों ही साइड, दोनों साइड कौन सी? इंडिया एंड रशिया। टारगेट करते हैं $100 बिलियन, $100 बिलियन का ट्रेड व्यापार बाय 2030, 2030 तक। यानी कि भारत और रूस चाहता है कि 2030 तक जो है वो व्यापार कहाँ पहुँच जाए? $100 बिलियन पे पहुँच जाए भारत और जो है रूस के बीच। Amidst the turbulence the world has witnessed in the past 8 decades. Amid का मतलब होता है बीच, the turbulence का मतलब होता है उथल पुथल, the world ये दुनिया, has witness का मतलब होता है देखना, साक्षी बनना। तो उथल पुथल जिसकी ये दुनिया साक्षी बनी है इन द पास्ट 8 डिकेड्स। डिकेड का मतलब होता है दशक। पिछले 8 दशकों में इस दुनिया ने जो ये उथल पुथल देखी है, तो इसके बीच द इंडिया रशिया रिलेशनशिप, जो भारत और रूस का संबंध है, हैज रिमेंड, वो रहा है लाइक द पोल स्टार, एक ध्रुव तारे की तरह से, फॉर ए गाइडिंग स्टार, नहीं और ए गाइडिंग स्टार, या जिसको एक गाइडिंग स्टार भी कह सकते हैं, पथ प्रदर्शक भी कह सकते हैं। रेस्टिंग ऑन म्यूचुअल रेस्पेक्ट और ट्रस्ट, रेस्टिंग और ये संबंध आधारित है म्यूचुअल आपसी रेस्पेक्ट सम्मान पर, एंड ट्रस्ट और विश्वास पर। तो भारत और रूस का जो संबंध है वो आपसी विश्वास और आपसी सम्मान पर आधारित है। सैड पीएम नरेंद्र मोदी, सैड ऐसा कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एज बोथ साइड्स, एज क्योंकि बोथ साइड्स दोनों ही साइड अर्थात भारत और रूस दोनों ही, रीएफर्म्ड, रीएफर्म का मतलब होता है पुनः पुष्टि करना, फिर से कहना, फिर से दोहराना, दियर कमिटमेंट, क्योंकि दोनों ने ही, कमिटमेंट का मतलब होता है वादा, दोनों ने ही अपने वादे को फिर से दोहराया है, फिर से कन्फर्म किया है। टू अपग्रेडिंग द इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन द समिट विद प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। टू अपग्रेडिंग, अपग्रेड करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, नया करने के लिए, द इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो आर्थिक पार्टनरशिप है, इन द
समिट में विद प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। किस समिट में ये बात हुई? किस समिट का मतलब शिखर सम्मेलन होता है, यानी कि व्लादिमीर पुतिन के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी की शिखर वार्ता हुई उसमें जो है इन्होंने अपने कमिटमेंट को रीअफर्म किया। द टू कंट्रीज, जो दोनों कंट्रीज हैं, जो दोनों देश हैं, सिग्नल साइंड, इन्होंने साइन किया ओवर ए डोजन एग्रीमेंट। ओवर का मतलब अधिक, डोजन का मतलब दर्जन, एग्रीमेंट का मतलब समझौते। तो इन नेताओं ने जो है 1 दर्जन से भी ज़्यादा समझौते साइन किए। एंड MOUs, MOU का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी होता है और मेमोरेंडम ऑफ यूनियन भी होता है ना। तो इन्होंने जो है 1 दर्जन से ज़्यादा एग्रीमेंट और MOU साइन किए। इंक्लूडिंग एन एरियाज, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है, इन एरियाज यानी कि जो MOU शामिल हुए, जो एग्रीमेंट शामिल हुए, उनमें क्या क्या शामिल है? इन एरियाज, किन किन क्षेत्रों में मतलब काम करना है? लाइक हेल्थ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना है दोनों देशों को मिलकर के। माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब पलायन, पलायन को लेकर के काम करना है। एंड क्या लिखा है? मैरीटाइम कोऑपरेशन, मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्र संबंधी, जो जहाज से रिलेटेड होता है या नेवी से रिलेटेड होता है, तो उस क्षेत्र में सहयोग करना है एक दूसरे का। एंड एडोप्टेड ए फ्रेमवर्क, और एक फ्रेमवर्क अडोप्ट करना है। ये फ्रेमवर्क का मतलब रूपरेखा या ढांचा होता है, और एक ढांचा अपनाना है, एक रूपरेखा अपनानी है फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ताकि आर्थिक कोऑपरेशन हो सके, आर्थिक सहयोग हो सके एक दूसरे का। दैट इज एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड है, जो संभावित है, टू बूस्ट, बूस्ट का मतलब होता है मजबूत करना, ट्रेड व्यापार को, टू $100 बिलियन, $100 बिलियन तक व्यापार को ले जाना है इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 वर्षों में। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में व्यापार को कहाँ तक ले जाना है? $100 बिलियन तक। एज पुतिन सेड, पुतिन ने कहा, दैट रशिया इज रेडी, कि जो रूस है, इज है रेडी, तैयार, कि रूस तैयार है, टू कंटिन्यू, जारी रखने के लिए, अनइंटरप्टेड शिपमेंट्स, अनइंटरप्टेड का मतलब जिसमें कोई बाधा ना हो, फ्री। शिपमेंट, शिपमेंट का मतलब क्या होता है? शिपमेंट का मतलब होता है समुद्र के रास्ते से माल की आवाजाही करना, है नी, या ये करके। तो पुतिन ने कहा कि रूस जो है वो फ्री शिपमेंट के लिए तैयार है। ऑफ फ्यूल, किस चीज़ का? फ्यूल का, यानी कि फ्यूल का शिपमेंट करने के लिए जो है, फ्यूल की आवाजाही करने के लिए रूस तैयार है। फॉर द फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, फास्ट ग्रोइंग का मतलब तेज़ी से प्रगति कर रही जो भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था है, उसके लिए। रशिया इज ए रिलायबल सप्लायर ऑफ ऑयल, रशिया इज है एक रिलायबल का मतलब विश्वसनीय, सप्लायर का मतलब आप जानते हो सप्लाई करने वाला, निर्यात करने वाला, ऑफ ऑयल। तो रूस जो है वो तेल का विश्वसनीय सप्लायर है, गैस का विश्वसनीय सप्लायर है, कोयले का विश्वसनीय सप्लायर है, एंड एवरीथिंग, और उस हर चीज़ का विश्वसनीय सप्लायर रूस है। दैट इज़ रिक्वायर्ड, जो जरूरी है या जिसकी आवश्यकता है, फॉर द डेवलपमेंट, विकास के लिए, ऑफ इंडियाज़ एनर्जी, भारत की एनर्जी के लिए। सैड पुतिन, ऐसा पुतिन ने कहा। वाइल, जबकि, हेलिंग इंडियाज़ इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट फॉरेन पॉलिसी। वाइल, जबकि, हेलिंग, हेल कर किया उन्होंने, अभिवादन किया, इंडियाज़, भारत की, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, एंड सेल्फ सफिशिएंट, और आत्मनिर्भर, फॉरेन, विदेशी पॉलिसी, नीति का।
और भारत की जो आत्मनिर्भर और स्वतंत्र पॉलिसी है, विदेशी पॉलिसी है, उसकी भी जो उन्होंने तारीफ की, उसका भी उन्होंने अभिवादन किया। ठीक है, चलो इसको और पढ़ ले रहे हैं। यहाँ पे इनके स्टेटमेंट दिए हैं, थोड़ा सा जूम इन करूं। वी हैव हैड कॉन्टिन्यूअस डिस्कशंस। वी हैव हैड हमने किया, कॉन्टिन्यूअस लगातार, डिस्कशंस मतलब वार्ता या बातचीत, यानी कि हम लगातार बात कर रहे हैं ऑन यूक्रेन, यूक्रेन को लेकर के। आपको पता होगा रशिया और यूक्रेन के बीच में पिछले काफ़ी समय से युद्ध चल रहा है। रूस ने शुरू में कहा था कि यूक्रेन के पास मसाला ही कितने दिन का है, बहुत जल्दी हम कुछ ही दिनों में, मतलब रूस ने कहा था कि हम कुछ ही दिनों में यूक्रेन को तबाह कर देंगे, फतेह कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया ना, कुछ दिन क्या कुछ साल में भी नहीं हो पाया। तो बहुत बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए। हालांकि रूस भारत का बहुत गहरा दोस्त है, हमेशा इंडिया की मदद करता है और इंडिया भी उसको सहयोग करता है। लेकिन हम तो बात ये कह रहे हैं ना कि बहुत घमंड की बात नहीं कहनी चाहिए। हमने मान लिया यूक्रेन कमज़ोर है रशिया के तुलना में, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब जगह घमंड काम करता है। रूस का घमंड काम नहीं आया ना। वी हैव हैड कॉन्टिन्यूअस डिस्कशंस ऑन यूक्रेन। हमने यूक्रेन को लेकर के लगातार बात की। यू आप पुतिन, यानी कि पुतिन के लिए कहा गया। यू हैव ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम, आप समय समय पर एज ए ट्रू फ्रेंड, आप एक सच्चे मित्र के रूप में समय समय पर kept us informed of all matters। kept us informed, हमें इन्फॉर्म करते रहे, हमें सूचित करते रहे हो, of all matters, सभी मामलों में, है नी। तो यूक्रेन के ऊपर वार्ता हुई और पुतिन आप जो है ना, समय समय पर जो भी मामले होते हैं आप हमें एक सच्चे मित्र की तरह से सूचना देते हैं उनके बारे में। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, दैट दिस ट्रस्ट इज़ ए ग्रेट स्ट्रेंथ, दैट की दिस, यह ट्रस्ट विश्वास, इज है ए ग्रेट बड़ा स्ट्रेंथ शक्ति। मुझे विश्वास है कि विश्वास जो है वो एक बहुत बड़ी शक्ति है। द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन द पाथ ऑफ पीस। द वेलफेयर, विश्वास नहीं, भलाई, सॉरी, वेलफेयर का मतलब भलाई होता है। द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, संसार की जो भलाई है, लाइज वो है इन द पाथ, रास्ते पर, ऑफ पीस, शांति के। तो संसार का भला जो है वो शांति के रास्ते पर चलकर ही हो सकता है। वी मस्ट ऑल सर्च फॉर द पाथ टू पीस टुगेदर। वी, हमें, मस्ट चाहिए, टू सर्च, तलाश करनी, फॉर द पाथ, रास्ते की, टू पीस, शांति के, टुगेदर, साथ साथ। पीएम मोदी, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें जो है सबको साथ साथ मिलकर के शांति के रास्ते की तलाश करनी चाहिए। अब ये स्टेटमेंट जो है प्रेसिडेंट पुतिन का है, यानी कि राष्ट्रपति पुतिन का। ये क्या कह रहे हैं जी? आई कुड शेयर ए ग्रेट डील ऑफ डिटेल्स अबाउट द इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन यूक्रेन। आई कुड हैव शेयर, मैंने शेयर किया, मैंने साझा किया, मैंने बताया, एक ग्रेट डील, बहुत सारा, ऑफ डिटेल, मैंने बहुत सारा डिटेल दिया है, अबाउट द इवेंट्स, घटनाओं के बारे में, टेकिंग प्लेस, जो घटित हो रही हैं, इन यूक्रेन, यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, तो मैंने उनका बहुत सारा डिटेल जो है मतलब साझा किया है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। एट डिनर, डिनर के समय पे, विद पीएम, यानी कि पीएम के साथ जब मैं डिनर कर रहा था उस समय यूक्रेन से संबंधित बहुत सारा डिटेल मैंने मोदी के साथ शेयर किया। एंड व्हाट इज बीइंग अंडरटेकन बाय अस जॉइंटली, एंड व्हाट इज बीइंग अंडरटेकन बाय अस, और हम, जॉइंटली का मतलब होता है संयुक्त रूप से, मिलकर के, और मिलकर के संयुक्त रूप से जो कुछ भी हम कर रहे हैं
विद सम अदर पार्टनर्स, कुछ अन्य और भी पार्टनर के साथ, यानी कि कुछ और लोगों को साथ में लेकर के हम जो कुछ भी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग यूएस, जिसमें कि यूएस भी शामिल है। यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स अर्थात अमेरिका, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। ऑन द क्वेश्चन ऑफ ए पॉसिबल पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द क्राइसिस, ऑन द क्वेश्चन पे, सवाल पर, ऑफ द पॉसिबल संभव पीसफुल शांतिपूर्ण सेटलमेंट समझौता, ऑफ द क्राइसिस इस क्राइसिस का, इस आपदा का, इस विपत्ति का, है ना, जो क्राइसिस हो रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, तो इसको लेकर के जो भी आगे बात बढ़ रही है, दूसरे पार्टनर को साथ में लेके जो बात की जा रही है, तो वो सभी का सभी डिटेल जो है मतलब मोदी के साथ जो है वो शेयर किया है कि किस तरह से क्या करना है, कैसे शांति हो सकती है। तो बहुत लंबा युद्ध हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हो गया, यूक्रेन को भी और रशिया को भी। हालांकि यूक्रेन को ज़्यादा हुआ है, रशिया को कम हुआ है। भाई रशिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्री है इन कंपैरिजन टू द यूक्रेन, लेकिन फिर भी नुकसान तो हुआ है। इसलिए जो है अब आवश्यकता है कि शांति के रास्ते पे आया जाए, युद्ध बंद किया जाए, और जो नुकसान हुआ है, जान को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो माल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की कोशिश की जाए।